नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। अब क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी मतलब हार की गारंटी? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक और चुनाव जो राहुल गांधी के खाते में जुड़ चुका है, जिसमें उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब आप ये तो समझ ही चुके होंगे हम किस चुनाव की बात करें। जाहिर सी बात है बिहार चुनाव की, जिसमें महागठबंधन महज अब तक के जो आंकड़े सामने आए 30 सीटों में सिमट कर रह गई है। अब क्या राहुल गांधी ही हार की सबसे बड़ी वजह विपक्षियों के लिए बन गए? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, अब क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी मतलब हार की सबसे बड़ी गारंटी? अब नहीं माना जाएगा तो कब माना जाएगा? मुझे लग रहा है कि हार का शतक लग चुका है। ऐसे चुनाव जिसमें राहुल गांधी चेहरे रहे, भले वो अध्यक्ष रहे हो ना रहे हो, लेकिन सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस के वही हैं, वही पोस्टर बॉय भी होते हैं कांग्रेस के। जहां गठबंधन होता है उन्हीं की तस्वीरें होती हैं, सब कुछ होता है। और ऐसे में शतक तो लग चुका होगा। बहुत पहले हमने 88 या 89 चुनाव की बात की थी कि राहुल गांधी के चेहरे पर लड़े गए और कांग्रेस को हार मिली। सीधे सीधे 3 लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उससे पहले तमाम चुनाव हुए, तमाम राज्यों के चुनाव हुए और इसके अलावा तमाम छोटे चुनाव हुए। सब चुनावों को अगर आप जोड़ लेंगे तो राहुल गांधी मतलब अब मान लिया जाना चाहिए कि हार की गारंटी है। हाल फिलहाल के अगर चुनावों की बात करें तो सबसे पहले बिहार विधानसभा, जो कि ताजा उदाहरण है। क्या हाल हुआ कांग्रेस का, क्या हाल हुआ महागठबंधन का, ये सबके सामने। प्रचंड आंधी आई, एनडीए नाम की, और सब कुछ उड़ा ले गई। ऐसा तूफान जिसमें तेजस्वी उड़ गए, राहुल गांधी उड़ गए, कांग्रेस तबाह हो गई। और बिहार में सब किसके केंद्र में था? महागठबंधन तेजस्वी और राहुल के ही तो केंद्र में था। उसमें भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, भले ही वो आरजेडी से कम सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन राहुल गांधी का इम्पैक्ट इतना खराब होता गया है कि 61 सीटों में आप 3-4 सीट पर केवल लीड ले पा रहे हो, जीत दर्ज कर पा रहे हो, और ओवैसी आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर एक क्षेत्रीय पार्टी इस तरीके से प्रदर्शन करने लगे तब फिर सवाल उठने लगेगा कि हाँ, आपके मतलब राहुल गांधी का मतलब हार की गारंटी। अब बिहार से अगर पीछे चले तो हरियाणा विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर अभी हाइड्रोजन बम ब्राजील मॉडल वाला फोड़ा राहुल गांधी ने, वो सबने देखा और बताया कि हरियाणा में चोरी हो गया चुनाव। 25 लाख या 22 लाख चुनाव उन्होंने कहा कि चोरी हो गया, और उसकी वजह से ही कांग्रेस को हरियाणा में हार मिली। वरना कांग्रेस इतनी मजबूत थी हरियाणा में कि कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल, ये राहुल गांधी ने कहा, और वहां पर भी राहुल गांधी का ही चेहरा था। बाकी जो क्षेत्रीय नेता थे सब दरकिनार कर दिए गए थे। उसी वक्त आप महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, जिस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, 4-5 महीने में उसी महाराष्ट्र में आप चुनाव हार जाते हैं। और फिर चेहरा कौन? राहुल गांधी। तो महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी के चेहरे पर पूरा दम भरा महागठबंधन ने, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर सके। वहां पर भी कांग्रेस की हालत खस्ता रही। अब फिर चलिए राजस्थान में भी वही हाल है। राजस्थान में भी राहुल गांधी ने पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया, लेकिन मौजूदा सरकार भी नहीं बचा पाए। खुद की सरकार थी उनकी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उनकी विदाई हो गई। अब बात करें दिल्ली की, तो 3 बार से तो खाता ही नहीं खुल रहा है दिल्ली में। 15, 20 और फिर 25 खाता ही नहीं खुल रहा है, शून्य। और पोस्टर बॉय कौन कांग्रेस के? राहुल गांधी। तो ये तो 4, 5, 6 चुनाव मैंने बताया। इसके पीछे जाइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का, 2017 का, फिर उसी में 19 और 14 भी जोड़ लीजिए, 24 भी जोड़ लीजिए। पोस्टर बॉय कौन? राहुल गांधी। खुद तो हारे, दूसरी पार्टियों को भी बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में बर्बाद कर दिया, आरजेडी को बिहार में बर्बाद कर दिया, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बर्बाद कर दिया। हाँ, पंजाब कैसे भूलेंगे, वहां तो बीजेपी भी नहीं जीती, आम आदमी पार्टी से हार गए। वहां भी इन्हीं का गढ़ था, इन्हीं की सत्ता थी, लेकिन वहां पर भी इनका मनमुटाव ऐसा हुआ कि वहां से भी सत्ता चली गई। असम चुनाव में जाएंगे तो हिमंता की काठ ही नहीं निकाल पाए, वहां पर भी हार गए। तो ऐसे, ये तो मैंने 8-9 नाम गिनाए, ऐसे लिस्ट दर लिस्ट, नाम दर नाम देखते जाइए। राज्य बदल जाएंगे लेकिन हार का कारण नहीं बदलेगा। और हार का कारण क्या?
जबकि वरिष्ठ नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है। ऐसे लोग आसपास हैं जिन्हें जमीनी चुनाव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा श्रावणी कि राहुल मतलब हार की गारंटी। और इसके साथ ही रोहित, केवल उन्होंने अपने वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की भी केवल बात यहाँ पर ये नहीं है। बात ये भी है कि जो सहयोगी दल है उनके साथ भी कांग्रेस तालमेल बैठा पाने में बहुत बार असफल रही है। लेकिन इसके साथ ही रोहित, अब आगे क्या क्या आगे के जो महागठबंधन के जो सहयोगी दल है, अब आगे इस गठबंधन को वो बरकरार रखेंगे या फिर जो क्षेत्रीय दल है वो दोबारा सोचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव भी है आगे। देखिए, गठबंधन है कहाँ सामने? बिहार विधानसभा में कह रहे थे गठबंधन है, लेकिन ज्यादा कैंडिडेट उतार लिए, कहीं तो आमने सामने हो गए। जो गठबंधन का हिस्सा थे उन्हीं की पार्टियां एक ही सीट पर लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में है क्या गठबंधन? ममता बनर्जी कहती है कि राज्य में मत देखो, ये दिल्ली वाला गठबंधन है, जब आएगा 5 साल बाद चुनाव तो देख लेंगे लोकसभा का। तो गठबंधन है कहाँ? आम आदमी पार्टी कहती है हम दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे, केंद्र के चुनाव में कर लेंगे। हरियाणा में कांग्रेस खुद कहती है कि आम आदमी पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि बिना आम आदमी पार्टी के वो माहौल बना देंगे। तो गठबंधन तो है ही नहीं, वो केवल नाम भर का गठबंधन है। बात रही अगले 2027 चुनाव की, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ये हालात देखकर कांग्रेस के, वो उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हुए। अगर अखिलेश तैयार होते हैं तो जिगरे वाले फिर राजनेता कहे जाएंगे, और अगर परिणाम अच्छा ला देते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि यूपी में 2 लड़कों ने मिलकर खेल पलट दिया। लेकिन वहां पर उनके सामने कौन? योगी आदित्यनाथ। क्या योगी आदित्यनाथ की काट निकाल पाएंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव? क्योंकि वहां तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, भैया राम मंदिर क्यों नहीं गए अभी तक? तो इतने साल हो गए, लगभग 3 साढ़े 3 साल तक हो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा को रामलला के। तो ये तमाम बातें हैं कि अब महागठबंधन चल कैसे रहा है। बस ये ऐसे ही चल रहा है कि ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बीजेपी को हराने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं, ज्यादा कौन चुनाव प्रचार करेगा, सीटें बढ़ जाएंगी तो कुछ जगह राहुल जी चले जाएंगे, कुछ जगह तेजस्वी, कुछ जगह अखिलेश, कुछ जगह और कोई चला जाएगा। सीट शेयरिंग पर बात फंस जाती है, फिर लड़ाई तक हो जा रही। सीट शेयरिंग ऐसी हो रही है कि एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतर आ रहा है। 243 में से 251-52 सीट पर लड़ गए हैं। एनडीए में भी जो खींचतान हुई, लेकिन मजाल 243 सीट से एक ज्यादा कैंडिडेट लड़ गया। जबकि जीतन राम मांझी कह रहे थे हम वाले कि हम तो 100 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन शांत हो गए, 6 सीट मिली। तो कुशवाहा साहब भी यही कह रहे थे कि हमको तो इतनी सीटें चाहिए 30-40। चिराग पासवान जो कि केंद्र में 5 सांसद देकर मिनिस्ट्री है फूड एंड प्रोसेसिंग की, वो चिराग पासवान भी अपने मन मुताबिक सीट नहीं पा सके। बाद में उनको भी संतोष करना पड़ा कि एक लोकसभा के हिसाब से 6 सीटें तो 30 दे दीजिए, 29 पे उनको संतोष करना पड़ा। खींचतान हुई, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया ना, जैसे चुनाव आए और जैसे सीट शेयरिंग हुई। लेकिन यहाँ तो सिर फुटअव्वल है, और फिर राहुल गांधी कब विदेश चले जाएं इसके तुरंत बाद पता नहीं चलता है। तो ऐसी राजनीति नहीं होती है, और विपक्ष इस बात को खुद मानता है कि सामने जो है बहुत मेहनत करते हैं। अगर वो बहुत मेहनत करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब उनके सामने खड़े हो पाएंगे। मैं फिर भी कह रहा हूं कि जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी के जो मैंने चुनाव गिनाए, कुछ राज्यों के, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव, फिर राजस्थान, अब उत्तराखंड, ये सब बताते हैं कि राहुल गांधी भैया हार की गारंटी बन चुके हैं। हाँ, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में मैं इनको जीत की गारंटी देता हूं कि वहां पर अगर ये यहाँ पर हार की गारंटी रहे हैं, वहां राहुल जीत की गारंटी भी रहे। लेकिन अगर 100 में से आप 97 बार 98 बार हारेंगे तो फिर आप पर तगमा यही लगेगा कि आप हार की गारंटी है। और योगी आदित्यनाथ ने बिहार में ये बात कही कि राहुल मतलब हार की गारंटी। वो एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक हैं, जितना प्रचार करेंगे उतना हम जीतते जाएंगे। तो विरोधी कहने लगे भाई कि राहुल मतलब हार की गारंटी, तो हम क्या है, हम तो फिर उन्हीं को बयानों को बताएंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही इस बार का चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि क्योंकि जो नतीजे सामने आए थे, जाहिर सी बात है विपक्षियों को ये एक नहीं 100 बार सोचने की जरूरत है कि कमी कहां पर रही है। और इसके साथ ही देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो गठबंधन बड़े ही जोर शोर से शुरू किया गया था वो आगे कहां तक चलता है। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।